ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। श्लोक है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्लोक दोबारा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं। और श्लोक एक बार फिर से, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शब्दों के अर्थ है, यह अर्थात जो शास्त्र विधिम अर्थात गीता विधान को, उत्सृज्य अर्थात छोड़, कामकारतः अर्थात मनमत प्रमाण, वर्तते अर्थात चलता है, स अर्थात वह, न सिद्धिम अर्थात न सिद्धि को, न सुखम अर्थात न सुख को, न पराम अर्थात न परम गति को, न पराम गतिम अर्थात न परम गति को, अवाप्नोति अर्थात पाता है। यहाँ पर गतिम वाप्नोति जुड़े हुए हैं, तो गतिम अवाप्नोति और शास्त्र विधिम उत्सृज्य, इसमें भी दो शब्द है, शास्त्र विधिम उत्सृज्य। शब्दों के अर्थ दोबारा, यह अर्थात जो शास्त्र विधिम अर्थात गीता विधान को, उत्सृज्य अर्थात छोड़, कामकारतः अर्थात मनमत प्रमाण, वर्तते
अर्थात चलता है, स अर्थात वह, न सिद्धिम अर्थात न सिद्धि को, न सुखम अर्थात न सुख को, न पराम गतिम अर्थात न परम गति को, अवाप्नोति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय परम गति को पाता है। 16वें अध्याय में हम सबसे पहले तो दैवी संपत्ति अर्थात देवताओं के लक्षणों को समझे हैं और साथ ही में आसुरी जो अवगुण है, आसुरी संपत्ति है, उन लक्षणों के बारे में भी हम समझे हैं और जिसमें हमने यह समझा है कि विकारी भावनाओं के चलते जो आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं, वो किस तरह से पाप कर्म करते रहती है और वो पाप कर्म करना अर्थात धन इकट्ठा करना, हिंसाचार करना, रिश्वत लेना, चोरी चकारी करना, और ये सब का कारण एक ही है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। जो विकारी भावनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही ऐसी आसुरी क्वालिटी की आत्माएं जो है वो गलत गलत कर्मों का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए ही इस बात को हमने समझा है कि ऐसे जो आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो यहाँ 16वें अध्याय में बताया है। एक तो ऐसों को नरक में फेंका जाता है जो भी अनेक विचारों में भटके हुए हैं, अपने ही धन पद मान शान के नशे में चूर है और वो गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं। भगवान के प्रति जो विद्वेषक है, निंदक है भगवान के अस्तित्व को, जो बताया कि सभी में जो योग ऊर्जा समाई हुई है, तो उसे भगवान की जो याद की शक्ति सब में समाई है उसे मानते नहीं है, विद्वेषक है, ऐसों को नरक में या आसुरी राक्षसी योनियों में फेंका जाता है। और मूढ़ा जन्मनी जन्मनी उस अनुसार यह आत्माएं जो है जन्म जन्मांतर मूढ़ योनियों में अर्थात ऐसी दुखदाई नीच क्वालिटी की योनियों में प्राप्ति करती है। उसका कारण क्या है? एक तो उनके इस तरह से विकारों से युक्त कर्म, और इसके अलावा ही आज के श्लोक में इस बात को बताया है, भगवान इस सृष्टि पर जब पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं अर्थात ही कलयुग अंत में, तो उस समय पे भगवान जो भगवत गीता के द्वारा, और जैसे कि हमने इसके पहले भी समझा है, भगवत गीता जो है वो तो संस्कृत में लिखी हुई है, इसीलिए पुराने समय से ही उसे कोई समझ नहीं पाए, तो भगवत गीता द्वारा अपना जो जीवन परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज के समाज की, आज के सृष्टि की जो स्थिति दिखने में आ रही है, पतनशील और रो रो नर्क जो दुनिया में बन जाता है। और इसीलिए ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो भगवत गीता में वो तो शास्त्र में जो भी बातें लिखी है, वास्तव में भगवत गीता ये प्रैक्टिकल में पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान आकर के जो गीता का ज्ञान देते हैं सहज सरल भाषा में, जो 9वें अध्याय में बात आई है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, अर्थात ये राजाओं की विद्या है, राजाई का उत्तम रहस्य है। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, तो उस ईश्वरीय ज्ञान अर्थात उसमें ही मनुष्य जीवन के परिवर्तन की सारी बातों को भगवान सहज भाषा में समझाते हैं और उससे अपने जीवन में अनुसरण करने से प्राप्ति होती है। अब जो नहीं मानते हैं
जैसे कि उनकी चलन जो 16वें अध्याय में आसुरी अवगुणों के बारे में वर्णित की है कि कलयुग अंत में आते आते ये हाल हो जाता है असुरी आत्माओं का। तो ऐसों के लिए बताया है कि उन्हें काम क्रोध लोभ ये जो नरक के 3 द्वार है उन्हें त्यागना चाहिए और इन तीनों द्वारों से अर्थात काम क्रोध लोभ और इनके कारण ही और भी अन्य जो भी विकार है वो आते रहते हैं। तो इसीलिए ही इन सबको छोड़ना चाहिए। अब इन्हें जो छोड़ता है जो श्लोक नंबर 22 में हमने समझा, इन 3 अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर विशेषतः मुक्त अर्थात न कर्मों में इन 3 विकारों की कोई भासना हो, इसके अलावा मन में बुद्धि में भी इन विकारों के कोई संकल्प न चले। और जैसे कि विकारों से युक्त होने वाले असुर धन को भी गलत रीति से कमाते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो तन मन धन इन सब से ही पूरी तरह से जो विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसों के लिए बताया हुआ है जो पूरी तरह इन विकारों को छोड़ देते हैं वो आत्म कल्याणार्थ कर्म करते हैं। 22 श्लोक समझते समय हमने समझा था देहभान के कारण विकार आते हैं और इन विकारों की पूर्ति के लिए देह से रिलेटेड गलत गलत कर्मों को मनुष्य करते हैं, जैसे धन लूटना, हिंसाचार करना, चोरी करना या अपनी विकारी भावनाओं की पूर्ति के लिए और भी गलत कर्मों को करना, अहंकार में आना। तो जो इन सबको छोड़ देते हैं तो उनके लिए बताया कि वो आत्मा के अर्थ कर्म करते हैं जिसे मुरलियों में पुरुषार्थ कहा है। आत्मा के अर्थ जो करते हैं कि आत्मा का कल्याण हो, मन बुद्धि सुधर जाए, ऐसे जो करते हैं तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। और अगर भगवान के इस श्रीमत को जो फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी क्या गति होती है, वो गति आज के इस श्लोक में बताई है कि जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि को, न सुख को और न ही विष्णु लोकीय वैकुंठ की परम गति को पाता है। अब यहाँ पर जो गीता विधान को छोड़ने की बात आई है, गीता विधान अर्थात ही है श्रीमत। गीता में जो संविधान अर्थात नियम बताया है तो वही वास्तव में श्रेष्ठ मत है जिसके लिए बोला हुआ है गीता का संविधान जो है भगवत गीता में ही शुरू में नाम आता है श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात ये श्रेष्ठ मत है। तो भगवत गीता तो सहज भाषा में भगवान आकर के उसके अर्थों को स्पष्ट करते हैं और वो मुरलियों में दी हुई जो श्रीमत है। और यहाँ जो भगवत गीता में मानवीय जीवन के परिवर्तन के लिए जो भी नियम या संविधान बना हुआ है उस अनुसार जो चलते हैं तो उन्हें प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह सा एक श्लोक अध्याय 3 का 32वां, अध्याय 3 श्लोक नंबर 32 में भी इस तरह से बात आई है, जो मेरे मुकर्रर हद से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिक या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो भगवत गीता में जो भी श्रीमत दी हुई है अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आकर गीता ज्ञान के द्वारा जो भी डायरेक्शंस दे रहे हैं उसे जो नहीं मानते और भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते अर्थात अपनी मनमत या मानव मत पर चलते हैं तो उन्हें न सिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान जो लक्ष्य देते हैं
स्वर्ग प्राप्ति, देवता पद की प्राप्ति, तो वो सिद्धि या वो सफलता प्राप्त नहीं होगी, सुखी भी नहीं होंगे, न सुख को पाते, अर्थात मुरलियों में जैसे बात आती है, श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। और साथ में बताया न ही परम गति को पाते हैं, अर्थात कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय परम गति, जो स्वर्ग की प्राप्ति, और उस आधार से अन्य जन्मों में भी जो सुख शांति की प्राप्ति होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। तो ये इस श्लोक में रिजल्ट बताया है, विकारों को नहीं छोड़ा। विकारों को छोड़ने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो सहज गीता ज्ञान बताते हैं, उस पर जो नहीं चलते हैं, तो उनके लिए बताया हुआ है कि उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58, इसमें भी बताया है कि मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा। यदि मेरे बिंदु रूप में हठपूर्वक जबरियन चित्त मग्न हुआ, तो अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा, तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो भगवान की श्रीमत को अगर नहीं मानते हैं, तो सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। श्लोक में जो बात आई हुई है सिद्धि की, तो ये सिद्धि वाला जो शब्द है, ये इसी तरह से शब्द श्लोक नंबर 49 में भी आया हुआ है। तो इसमें सिद्धि अर्थात ही अतीन्द्रिय सुख से भरे कलातीत वैकुंठ की सिद्धि, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। तो यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति, देवता पद की प्राप्ति, इससे ही सिद्धि के रूप में बताया हुआ है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और पॉइंट्स। अध्याय 16 का 23वां श्लोक। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम उत्सृजे काम कारतः वर्तते, जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है, स न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति, वह न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृजे काम कारतः वर्तते, स न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति। भावार्थ, जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णुलोकीय परम गति को पाता। अध्याय 16 का 23वां श्लोक। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम उत्सृजे काम कारतः वर्तते, जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है, स न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति, वह न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृजे काम कारतः वर्तते, स न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति। भावार्थ, जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णुलोकीय परम गति को पाता। श्लोक में जो बात आई है मनमत या मानव मत, इसके लिए पॉइंट है
मनमत या मानव मत कैसे शुरू हुई या किसे कहा जाता है, इस संबंधित इस पॉइंट में बताया है। VCD नंबर 3440, VCD नंबर 3440, 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ये मनुष्य मत पर किसको कहा जाता है? अरे शास्त्र बने ना मनुष्य मत पर, उन शास्त्रों की मत पर तो बहुत चले, उसको ही तो मांग की है। और मन मत पर, शास्त्र पर, शास्त्रों की मत, क्योंकि शास्त्र मनमाने तरीके से बनाए। उस शास्त्रों में मनुष्यों ने बताया ना, शास्त्र भी मनमत हैं। ढेर के ढेर मनुष्यों की मत पर शास्त्र बने, और ये तो है श्रीमत। एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की मत। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी तो मनमत हुई ना, ऐसे तो नहीं कि वो मनमत नहीं कही जाएगी, क्योंकि मनुष्यों की मत है। अगला पॉइंट है, मनमत या मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को पाता है। VCD 312, VCD नंबर 312, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सुराजी कब मिल सकता है? जो विश्व का बेहद का बापू है, वो जब उन देवात्माओं का सहयोगी बनता है तो वो विश्व का राजभाग उसकी मत पर चल कर भी ले सकते हैं। अपनी मत पर या किसी मनुष्य की मत पर चल करके अगर मन ईश्वरीय मत में मन मत या मनुष्य मत का मिक्सचरिटी करते हैं तो भी विश्व का राज्य नहीं ले सकते। श्रीमत में मन मत मिक्स करना अथवा मनुष्य मत मिक्स करना, उससे भी श्रीमत का डिसरिगार्ड होता है। क्या डिसरिगार्ड हुआ? एक ही मत पर चलना या अनेकों की मत पर चलना? एक ही मत पर चलेंगे, वो एक है सत्य और अनेक है असत्य। अगला पॉइंट है, मनमत या मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को पाता है। VCD नंबर 681, 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। VCD नंबर 681। बाप आकर बताते हैं ये वो कमजोर रचना है जो द्वापर युग में आकर के द्वैतवादी बनने वाले हैं, द्वैत फैलाने वाले हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं और दूसरी आत्माओं को कन्वर्ट कराने वाले हैं। यहाँ संगम युग में बाप की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, मनमत चलाते हैं, परमत पर चलते हैं। तो ऐसे मनमत चलाने वाले या मनुष्य मत पर चलने वाले दूसरे दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट होने लग पड़ते। आत्मा में कमजोरी आने के कारण ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते। जो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते उनमें अनुभव की कमी हो जाती है।
कम अनुभव वाले कम पद पाते रहते, जो ज्यादा अनुभवी बनते हैं वो ऊंच ते ऊंच बाप से आदि से लेकर अंत तक पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ऊंच ते ऊंच बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है, ये नशा रहना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता सिर्फ 16 कला संपूर्ण वालों को कहा जाता है। चौथाई कला भी कम अगर हो गई, चौथाई कला भी देवभान रह गया, तो ऊंचे ते ऊंचे देवता की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, गीता संविधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है वह न सुख पाता है। तो इसमें सिलेक्टेड पॉइंट लिया हुआ है, श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। ये सिलेक्टेड पॉइंट है 2120, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2120। बोला है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वही सबसे ज्यादा बीमार संगम में होंगे। श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। ऐसे नहीं कि श्रीमत पर चलने वाले बीमार होंगे नहीं। क्या बीमार तो सभी हो सकते हैं, कर्म भोग तो सभी का आ सकता है, लेकिन धीमार नहीं। धी माने बुद्धि, उनकी बुद्धि नहीं मारी जाएगी। दुख अनुभव नहीं करेंगे। बीमार धीमार दुखी, ऐसी स्थिति में भी अंदर से सुख महसूस करेंगे। रोगी परेशान, आत्मिक स्थिति में रहने वाला परेशान अनुभव करेगा या परेशानी से परे अनुभव करेगा? परेशानी से परे रहेगा। दरिद्रता भी रहेगी उसको। दरिद्रता क्या होती है? जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास धन जब चाहेगा तब मुट्ठी में आएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुंदर मति होती है, श्रीमत होती है, वहाँ धन की कमी नहीं होती है। अभी भी अव्यक्तवाणी में बोला, इशारा दे दिया। आज की सरकार होती है ना भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, वो सारी धन संपत्ति हर लेती है। क्या? परंतु तुम बच्चों का भाग्य का खाता खुल गया है। क्या? भले सरकार सब कुछ लूट ले जाए, लेकिन तुम बच्चों के पास जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मिलता ही रहेगा। तुम्हारा भाग्य का भंडारा खुला हुआ है, खुल गया है। पहले इतना खुला हुआ नहीं था। अगला पॉइंट है, न परम गति को पाता है। वार्तालाप नंबर 344, डिस्कशन नंबर 344, 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो बाप की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो या तो मनमत पे चलेंगे या कोई न कोई देहधारी धर्मगुरु की मत पर चलेंगे। तो जिस देहधारी धर्मगुरु की मत पर चलेंगे उसी कुल में चले जाएंगे ना। तो कोई नीचे पे नीचे देहधारी धर्मगुरु है नास्तिक धर्म का, तो कहां चले जाएंगे? नीचे पे नीचे तल कौन सा हुआ? उससे ज्यादा नीचा तो और कोई होता ही नहीं। जानवर जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। जैसे जानवरों को कोई माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, बेटी नहीं होती, कोई संबंध का अनुभव नहीं होता,
ऐसी जिंदगी बन पड़ती है। तो कहां चले गए? रसातल में चले गए। अगला पॉइंट है न सिद्धि न परम गति को पाता है। ये VCD नंबर 1416, VCD नंबर 1416। बहुतों को ज्ञान देने वाली, भोग लगाने वाली आज नहीं है, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे फिर माया भी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते एकदम डेविल बन पड़ते। उनको बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे देवता बनने वाले, देवता बनने का पुरुषार्थ करते थे, परंतु फिर असुर बना असुरों के साथ ही रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बन करके भी फिर माया की बन जाते, उनको ट्रेटर कहा जाता है। इसलिए इस ईश्वरीय मार्ग में बहुत खबरदारी चाहिए। अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है ना। अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो लंपट वैश्या बन जाएंगे और फिर पता भी नहीं पड़ेगा कि हम क्या बन गए। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी ये बुरी गति हुई है। कहां न कहां उल्टे कदम पड़ जाते हैं, एकदम रसातल पहुंच जाते। श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पाताल में चले जाएंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1057, VCD नंबर 1057, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। न सिद्धि न परम गति पाता है। बाप की महिमा और दैवी गुण वाले मनुष्यों की महिमा में कितना अंतर है। इन देवताओं को ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। क्या बाप देवताओं को क्या प्राप्त कराते हैं? है? जितनी जितनी पवित्रता का जिन जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है, उतना उतना उनको दैवी गुणों की प्राप्ति स्वतः ही बाप से हो जाती है। और जितना ही जो पुरुषार्थी जीवन में जानते हुए मानते हुए भी अपवित्रता को जानबूझ करके विविचारी वृत्ति को धारण करते हैं, विविचारी वायुमंडल बनाते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? दिव्य गुण मिलते हैं भगवान से, ये आसुरी गुण मिलते हैं। ऑटोमेटिक उनमें आसुरी गुण समा जाते हैं, असुरपना समा जाता है और जन्म जन्मांतर का समा जाता है। बोला तो तुम बच्चे ही हो जो दैव गुण धारण करके ये देवता बनते हो। पहले तुम्हारे में भी आसुरी गुण थे, असुर कहलाते थे ना, तो तुम्हारे में ये आसुरी गुण कहां से आ गए? हैं? कहां से आए? संग के रंग से आए। क्यों?
जब मेरा परिचय मिल गया कि बाप आया हुआ है, तो बाप का संग लेना चाहिए। आसुरी संग धारण करने से आसुरी गुण आवेंगे, बाप का संग करने से आसुरी गुण आवेंगे क्या? है? हाँ, आवेंगे। अगर श्रीमत के अनुकूल नहीं चलेंगे तो माया पकड़ेगी, और माया का संग करेंगे तो फिर क्या होगा? आसुरी गुण ही आवेंगे। तो इस तरह से ये 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई हुई है कि जो गीता विधान को छोड़ करके मनमत प्रमाण या मनुष्य मत, मानव मत प्रमाण चलता है, तो उनका रिजल्ट बताया है, न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाते हैं। अभी आगे है रिवीजन में 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16। और यहाँ पर हम समझ रहे हैं, शुरू में जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के परिचय में ये बात समझाई हुई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए उस अर्जुन रूपी क्षेत्र के गुणों के बारे में बताया कि वो किस तरह से सब गुणों के साथ है, और ये पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना ही ज्ञान है, और बाकी धर्म पिताओं आदि का जो भी है वो सारा अज्ञान है। अब इसके बाद आगे और भी परिचय दिया हुआ है स्थिति के बारे में, जिसमें हमने काफी सारी बातें समझी है कि वो सब और हाथ पैर वाला है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है जिन्हें जानकर अमरता का अनुभव होता है, जो पूरी तरह से सबको योग ऊर्जा से घेर करके रहता है, प्राणियों के अंदर और बाहर योग ऊर्जा के रूप में समाये हुए हैं, और दूर परम धाम में स्थित होते हुए भी वो सब प्राणियों के निकट है, अर्थात याद के द्वारा सबके नजदीक है। अभी आज के श्लोक में और आगे कर्तव्य संबंधित बातों को समझाया है। 13वें अध्याय का 16वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 श्लोक है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसविष्णु प्रभविष्णु च। श्लोक दोबारा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, पुरुषोत्तम संगम युग में तथा संहार करता महारुद्र है, और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो इसमें इस बात को समझाया हुआ है कि वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है, अर्थात पूरी तरह से योग ऊर्जा की जो शक्ति है उनमें समाई हुई है, और प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। तो इसके पीछे ही हमने श्लोकों में समझा है कि योग ऊर्जा की जो शक्ति है वो नंबरवार प्राणियों में बटी हुई रहती है, और प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु बनता है, और संहार करता महारुद्र है, उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो किस तरह से इस सृष्टिगत कार्य को किया जाता है योग ऊर्जा की शक्ति से, वो भी यहाँ स्पष्ट किया है। इसीलिए ही नीचे फुटनोट है, सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का काशी कैलाशी वासी मूर्त रूप सारी चतुर्युग युगी रूप संसार में सदा गुप्त है ही। तो यहाँ पर
कर्तव्य की बात को समझाया हुआ है और वो किस तरह से सब में समाये हुए हैं, इस बात को भी स्पष्ट किया है। जहाँ कर्तव्य की बात आई है तो वहां पर ही श्लोक में पालन पोषण करता ये जो बात आई है, तो अध्याय 9 में भी हमने पोषण कर्ता के रूप में श्लोक नंबर 5 में इस बात को समझा है कि याद के द्वारा, ज्ञान और याद के द्वारा किस तरह से वो सब प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी इस बात का उल्लेख हमने समझा। और 13वें अध्याय का ही 22वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22 में भी भरण पोषण कर्ता के रूप में उल्लेख आया हुआ है। उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर। और 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। धारयामी अर्थात पोषण करता हूँ, तो योग बल के द्वारा सबका पोषण करते हैं, ऐसी बात 13वें अध्याय के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में आई हुई है। और इसके अलावा इस श्लोक में हमने मुख्य बात कर्तव्यों संबंधित बातों को समझा है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 में भी योग शक्ति के द्वारा तीनों लोगों को अधिकार में लेकर धारण करता है, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और किस तरह से इन कर्तव्यों को वो परम ब्रह्म परमेश्वर करते हैं, इस बात को पॉइंट के द्वारा समझते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परब्रह्म योगबल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है। पुरुषोत्तम संगमयुग में संहार करता महारुद्र है और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का मूर्ति रूप काशी कैलाशी वासी सारी चतुर्युगी रूप संसार में सदा है ही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परब्रह्म योगबल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है। पुरुषोत्तम संगमयुग में संहार करता महारुद्र है और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का मूर्ति रूप काशी कैलाशी वासी सारी चतुर्युगी रूप संसार में सदा है ही है। आगे श्लोक में जो बात आई है वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है। VCD नंबर 2197, VCD नंबर 2197, 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान और योग ऐसा भंडार है शिव का जो कभी खूटता नहीं। अखूट भंडार है शिव के पास, जो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। क्या? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने वो ज्ञान योग का ऐसा भंडार है कि उसमें से पूरा ही ज्ञान निकाल लो
और पूरा ही योग की पावर निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। और धर्म पिताओं में जो भी देहधारी धर्म पिताएं दुनिया में हुए, चाहे ब्राह्मण धर्म का प्रणेता ब्रह्मा ही क्यों न हुआ हो, क्योंकि ब्रह्मा से भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जितने भी धर्म पिताएं हुए, सब देहधारी धर्म पिताएं। जब से षष्ठी पर उनका नामाचार होता है, तब से ही लेकर के उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है या बढ़ती है? क्षीण होती जाती है, क्षरित होती जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी बताया, गीता में भी लिखा है, इस संसार में पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो प्रकार की हैं, एक क्षर और एक अक्षर। अक्षर आत्मा जो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है, साकार में भी आकर के पार्ट बजाती है, वो पर्सनालिटी कहो, आत्मा की पावर कहो, वो एक ही शिव है जो संग के रंग में आकर के कभी भी क्षीण क्षरित नहीं होता। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, 500-700 करोड़, वो सब संग के रंग में आकर के क्या होती रहती हैं? क्षरित होती रहती है। एक शिव ही है जिस मुकर्रर रथ में आता है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या दिखाया है? हाँ, संसार की सभी आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, आकृष्ट कर रहा है, खींच रहा है परम धाम में ले जाने के लिए, बाप के घर में ले जाने के लिए। परंतु उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। अगला पॉइंट है, सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। वार्तालाप नंबर 985, डिस्कशन नंबर 985, 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आकाश में जो सूर्य और चांद जो है उसको जेट कहेंगे, तो फिर अभी पृथ्वी, साइंस का कहना है, साइंस का कहना है पृथ्वी जो है अपने आप फिरते हुए सूर्य का चक्कर काटते हैं। अगर हम जेट कहेंगे तो वो चक्कर कैसे काटते? आकर्षण, जैसे चुंबक के गोले ले लो, चुंबक के गोले दोनों तरफ लगा दो और कोई चीज उनके चारों तरफ घुमाओ तो घूमने लगेगी। वो कैसे घूमती है? चुंबकीय आकर्षण है ना, इस आधार पर घूमती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैतन्य है। पृथ्वी का वो घड़ी का पेंडुलम है, लगातार चलता रहता है, चल है, चालता है, टिक टिक भी करती रहती है। तो टिक टिक करती है, बोलती भी है, चालती भी है, तो ये नहीं कहेगा कि घड़ी चैतन्य है। एक सामान्य घड़ी तो दोबारा कभी न कभी की रहना पता है, पृथ्वी को कोई की नहीं है। वो
पृथ्वी पर तो कोई की देना पड़ता नहीं है। क्या क्या है? ही नहीं देना पड़ता है ना, चाबी देने नहीं पड़ता है। वाह, हर 5000 वर्ष के बाद आकर के बाबा की याद की चाबी देनी पड़ती है ना पृथ्वी को। एक एक कण को चाबी मिल जाती है याद की। चैतन्य आत्मा हो चाहे जड़ चीज हो, जड़ का, जड़ सृष्टि का एक एक कण उसकी याद से भर जाता है, तब 5000 वर्ष कार्य करता है। तुम कैसे कहते हो चाबी नहीं दी जाती है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2516, VCD नंबर 2516। पोषण करता विष्णु, संहार करता महारुद्र, उत्पत्ति करता ब्रह्मा। रुद्र बाप अकेला रुद्र या महारुद्र? इसे कहा जाता है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, नारायण, महानारायण, ब्राह्मण, महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किस रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ, शिव के साथ। कौन सा, क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र माने? अच्छाई भी देखने योग्य बने और फिर बुराई भी देखने योग्य बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी काम पालना का करेगा। और तीसरा, जो काम कोई नहीं कर सकता संसार में, वो काम भी करेगा। तो कब करेगा? जब देखेगा कि ये सब नक्का में है, इनको सबको खलास करो। क्या? टोटल विनाश। तो विनाश किसका होगा? शरीर का विनाश होगा या आत्माओं का विनाश होगा? है? बात है ना आत्माभिमानी होकर बैठने की। तो जो आत्माभिमानी बने हुए हैं उनको तो पहले उठाएगा। और आत्माभिमानी बनाना सबको है कि किसी को छोड़ देना है? सबको बनाना। माने जो भी देह अभिमानी है 500-700 करोड़ इस दुनिया के कलयुग के अंत में, उन सबको आत्माभिमानी बनाकर शरीर छुड़वाएगा। तो फिर आत्माओं को कहां ले जाएगा? है? आत्माओं को कहां ले जाएगा? आत्माएं कहां जाएंगी? है? अरे कहीं जाएंगी या यहीं विनाश की दुनिया में लटकी रहेंगी? परम धाम, मूल वतन। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2468, VCD नंबर 2468। श्लोक में जो भावार्थ हमें बात आई है, सदाशिव समान बने शंकर का मूर्ति रूप,
संसार में सदा गुप्त है। जो नीचे फुटनोट में बात है उस संबंधित यहाँ पॉइंट है। तो जो शिवलिंग की पूजा हुई है, द्वापर के आदि में सात्विक रूप पूजा जाता था, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से आत्मिक स्थिति की यादगार हीरा दिखाया गया, जो स्वयं प्रकाशित है, ज्योतिर्मय और निराकार की यादगार। निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव को याद किया, तो जिसने अव्वल नंबर में याद किया वो बाप समान बन जाता है, शिव समान बन जाता है। इसलिए शिव का नाम उस शरीरधारी कहो, मूर्तिमान कहो, शंकर के साथ जोड़ा जाता है। उसको तुम कहते आए हो 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग में शिव बाबा, अर्थात उसमें निराकार ज्योति है, बिंदु के रूप में, जो हीरे के रूप में दिखाया, क्योंकि वो हीरो पार्टधारी भी है। मनुष्य सृष्टि पर भले गुप्त पार्ट बजाता है, कोई पहचान नहीं पाता, फिर भी सब पार्टधारियों के बीच में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाला है, तो वो हीरा उसी की यादगार है। इस तरह से 13वें अध्याय के 16वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक नंबर 23 में हमने समझा है श्रीमत का महत्व और जो नहीं चलते हैं उनका रिजल्ट। श्लोक है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्लोक दोबारा, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णुलोकीय परम गति को पाता है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे ही है, जिसमें बताया है कि जो श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं या मनुष्यों की मत पर चलते हैं तो रसातल में जाते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, बीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। विश्व का जो स्वराज्य बेहद के बापू से मिलता है उसकी भी प्राप्ति नहीं होगी। और सिद्धि की प्राप्ति अर्थात जैसे हमने श्लोक में भी समझा कि जो यह स्वर्ग की प्राप्ति भगवान कराने आए हैं, देवता पद की प्राप्ति, तो ऐसे उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं होगी अगर श्रीमत पे नहीं चलते हैं, तो उनकी दुर्गति निश्चित है। जिसके लिए बताया है कि इस तरह से पद भी नीचे हो जाता है। और अनेक जन्मों में भी बताया कि द्वापर कलयुग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे विधर्मी धर्मों में जाकर व्यभिचारी बन जाते हैं। तो ये बताया है क्योंकि भगवत गीता में यहाँ 16वें अध्याय में बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, इन विकारों को जो नरक के द्वार है उन्हें त्यागना चाहिए। और ऐसे जो त्यागते हैं तीनों अंधकार वाले द्वारों को और फिर आत्म कल्याणार्थ पुरुषार्थ करके परम गति को पाते हैं। अब इस श्रीमत तो दे दिया कि विकारों को छोड़ना है, लेकिन जो नहीं छोड़ते और फिर मत मिक्स करके चलते हैं तो उनके लिए बताया है न सिद्धि, न सुख को, न परम गति को पाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और इसके साथ ही हमने 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें 3 कर्तव्यों की बात को स्पष्ट किया है, उसे भी समझा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।